सूरदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे। इसमें हम जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली व साहित्य में उनके स्थान पर बात करेंगे। जीवन परिचय। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक क्षेत्र में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान में हुआ था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहर वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास जी बचपन से ही आगरा मथुरा के बीच गौ घाट पर रहकर भजन कीर्तन करते थे। वहीं उनकी भेंट पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का भार सौंपा। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास पारसोली नामक स्थान में हुई। सूरदास जी के जन्म तथा मृत्यु दोनों ही के विषय में विद्वानों में काफी मतभेद देखने को मिलता है। साहित्यिक परिचय। भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी ने अपनी कल्पना तथा प्रतिभा से कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव व मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। उनकी भाषा की सजीवता, संगीतात्मकता, सार्थक अलंकार योजना, धारावाही प्रवाह, कोमल कांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन को देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप इन्हीं ने दिया हो। इनके काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। सूरदास जी का काव्य भाव्य पक्ष के साथ ही कला पक्ष की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सुसज्जित किया, वरन कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया। सूरदास जी की रचनाएं। सूरदास जी द्वारा लिखित रचनाओं में से 3 प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। सूरसागर, ये रचना सूरदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। सूरसारावली, साहित्य लहरी। भाषा शैली। सूरदास जी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें संस्कृत शब्दों की भी प्रचुरता है। इन्होंने अपनी भाषा में अलंकार तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। इनके साहित्य में भक्ति, श्रृंगार, शांत एवं वात्सल्य रसों का प्रयोग हुआ है। इनके पदों में प्रमुख रूप से चित्रात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक तथा वार्तालाप शैलियों का प्रयोग मिलता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साहित्य में स्थान। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। इनका बाल प्रकृति चित्रण, वात्सल्य तथा श्रृंगार का वर्णन अद्वितीय है। भाषा की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि जी का है, वही स्थान ब्रज भाषा के साहित्य में सूरदास जी का है। इसी कारण काव्य जगत में इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है।